Hello friend, in this lecture we will see a very important bit, that is Pascal's law. Okay, from this bit our fluid strategy started. Whatever basic or fundamental things uh, are there, we have studied completely, like properties of fluid. Now today we will see fluid static, and the first bit of fluid static is Pascal's law. पास्कल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पास्कल्स लॉ का डेरिवेशन एज अ थ्योरी में आ सकता है और उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ओके, मतलब आपको 7 या 8 मार्क अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया पास्कल्स लॉ के तो आराम से आपको मिल सकते हैं। So what is Pascal's law? Pascal's law is statement is very simple. That is, the intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all direction. ओके, बहुत ही सिंपल है। जो प्रेशर इंटेंसिटी रहती है एट अ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें वर्ड क्या है? स्टैटिक फ्लूइड। हाँ, स्टैटिक फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड मूव नहीं हो रहा है। क्लियर? सपोज अगर मैं आप एक निकालता हूँ, ये लिक्विड है। ये लिक्विड का अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके ऊपर जो प्रेशर है वो इक्वली एक्ट होता है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। क्लियर? उसके ऊपर हर डायरेक्शन से इक्वल प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा। ये बताता है पास्कल्स लॉ। वेरी सिंपल, दैट इज प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन अ स्टैटिक फ्लूइड। लेकिन स्टैटिक फ्लूइड में जो फ्लूइड मूव हो रहा है उसमें नहीं। अब हमें इसे प्रूव करना है। सो व्हाट विल डू, वी विल कंसिडर वन वेज शेप्ड एलिमेंट, ट्रायंगुलर एलिमेंट हम कंसिडर किया यहाँ पर। ओके, ये हमारे साइन डायरेक्शन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मतलब ये जो एक्स एक्सिस की लेंथ है ये हो गई डी एक्स, ये जो वाई एक्सिस की लेंथ है ये हो गई डी वाई, और ये जेड नहीं है, ये दूसरा एक्सिस, इसको हम डी एस कहेंगे, इसकी लेंथ डी एस। समझ में आ गया? और इसकी जो यूनिटी है, मतलब इसका जो, इसको मैं 3D में निकालता हूँ, इसकी जो यूनिटी है वो 1 है। यूनिट है मतलब ये एक प्लेन ट्रायंगल है, या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं एक छोटा सा ऐसा वेज शेप टुकड़ा है जो फ्रंट व्यू में ट्रायंगल दिखेगा। ओके, ये डायग्राम समझ में, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट हैविंग डायमेंशन डी एक्स डी वाई एंड डी एस, एंड उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 1 यूनिट थिकनेस है। क्लियर? अंडरस्टूड? और इसका जो ये एंगल है थीटा हमने अज्यूम किया। ओके, नाउ वी विल what is our statement? Intensity of pressure at a point in a static fluid is equal in all direction। ऑल डायरेक्शन में जो भी प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी सेम है। ओके, अब देखो ये ए बी पे जो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा ये कौन से डायरेक्शन में? एक्स का है। ओके, सो इसे हम कहेंगे प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ओके, ये जो ए और सी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे पी वाई। ओके, और ये डी एस डायरेक्शन में जो, इसे हम कहेंगे पी एस। समझ में आ गया? फिर से निकालता हूँ मैं वो वेज शेप डायग्राम। ये हमारा वेज शेप डायग्राम है जिसकी थिकनेस यूनिट है। इधर से जो प्रेशर एक्ट हो रहा है वो है पी एक्स, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है। इधर से जो प्रेशर फोर्स एक्ट हो रहा है वो पी वाई, और इस सरफेस पे जो ऐड हो रहा है वो पी एस। इसकी लेंथ है डी एस, इसकी लेंथ है डी वाई, इसकी लेंथ है डी एक्स। क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेस्ट करना है, चेक करना है। अब यहाँ पर कितने फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं? तो देखेंगे हम, ये प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर फोर्स इन वाई डायरेक्शन, प्रेशर फोर्स इन एस डायरेक्शन, और इस वेट जो एलिमेंट है इसका खुद का वेट जिसे हम डब्ल्यू कहेंगे। ओके, ये चार फोर्सेस यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं। इसमें से जो डब्ल्यू है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा क्योंकि वो वेट है। क्लियर? समझ में आ गया? ये पी एक्स, पी वाई, पी एस और वेट डब्ल्यू, ये चार फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहे हैं। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में उनका समेशन से इक्वल रहेगा। सो
यहाँ पर देखो, द फोर्स एक्टिंग ऑन एलिमेंट इज प्रेशर फोर्सेस नॉर्मल टू द सर्फेसेस, 3 सरफेस है तो 3 प्रेशर फोर्सेस है, पी एक्स, पी वाई, पी एस। और वेट ऑफ एलिमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। ओके, तो अब हम पहले देखेंगे कि ये जो ए बी सरफेस है, इधर निकालता हूँ मैं, ए बी सी। ओके, ए बी सी। अब ये जो ए बी सरफेस है, इसकी जो लेंथ है वो डी वाई। ओके, तो अब ये देखो, मैं जो निकालूंगा, ये ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, उसके ऊपर पी एक्स प्रेशर एक्ट होगा, बराबर। ये प्रेशर कितना है, पी एक्स। कौन से एरिया पर वो एक्ट हो रहा है, ए बी, ये पीछे वाला कॉर्नर और ये उसके ये वाला, इसको मैं वन ये डॉट देता हूँ, ये ए बी, ये डॉट और ये डॉट, इस सरफेस के ऊपर पी एक्स एक्ट एक्ट हो रहा है। तो हमें मालूम है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पी एक्स, प्रेशर फोर्स। ओके, तो ये फोर्स क्या आएगा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इक्वल्स टू पी इंटू ए। क्लियर, ये बात ये समझ में आ गई। फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन। ओके, तो अब देखो, फोर्सेस फोर्सेस ऑन द सरफेस ए बी इक्वल्स टू पी एक्स इंटू ए बी, क्योंकि ए बी पे पी एक्स फोर्स ऐड हो रहा है। मैं ए बी फिर से निकालता हूँ, ये हमारा जो वेज शेप्ड एलिमेंट है, ए बी, ये जो मैंने अभी डॉटेड निकाला, ये इस ये ए बी के ऊपर एक्ट हो रहा है पी एक्स। तो फोर्स कितना आएगा, ये पी एक्स इंटू इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना आएगा, ये हो गया डी वाई, बराबर। और ये हो गया यूनिटी वन, डी वाई इंटू वन, ये इस सरफेस का एरिया होगा। क्लियर, तो यहाँ पर लिखा है डी वाई इंटू एरिया ऑफ फेस ए बी। फेस ए बी कौन सा है, ये कितना है, डी वाई, और ये कितना है, वन। तो डी वाई इंटू वन, तो हम कह सकते हैं फोर्सेस फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज पी एक्स इंटू डी वाई वन। सिमिलरली अगर हम वाई डायरेक्शन पे देखेंगे, यहाँ पर प्रेशर एक्ट हो रहा है पी वाई। ये जो लेंथ है, ये कितनी है, डी एक्स, और ये कितना है, वन। ओके, तो ये जो फेस है ए सी, इसका एरिया कितना हुआ, डी एक्स इंटू वन। क्लियर, ये जो बेस वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हुआ, डी एक्स इंटू वन। ओके, और ये प्रेशर कितना है, पी वाई। तो वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन। सिमिलरली ये वाला, ये देखो, ये कितना प्रेशर है, पी एस, कौन से सरफेस पे एक्ट हो रहा है, ये तो ये कितना है, डी एस, और ये कितना है, यूनिटी। तो ये सरफेस का एरिया कितना हुआ, ये डी एस इंटू वन। तो सिमिलरली फोर्स ऑन सरफेस ए सी इज पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन, और बी सी फेस पे पी जेड इंटू डी एस इंटू वन। समझ में आ गया, ये हमने फोर्सेस निकाल रहे। अब हम निकालेंगे वेट। तो सिंपली वेट को हम क्या लिख सकते हैं, वेट इक्वल्स टू एम जी। ओके, और मास को लिख सकते हैं हम रो इंटू वी इंटू जी। रो मतलब डेंसिटी, वी मतलब वॉल्यूम। क्लियर, देखो इस लाइन पे देखो, मास इंटू जी, रो इंटू वी इंटू जी। अब वी किसका है, वी है इस का वॉल्यूम, ये जो हमने वेव शेप निकालना, इसका वॉल्यूम कितना है, कैसे निकाल सकते हैं हम, एरिया इंटू लेंथ। ओके, ये कितना है, डी वाई, ये कितना है,
डी एक्स, और लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस यूनिट है 1 है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इंटू लेंथ, तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ डी एक्स इंटू डी वाई, ये हो गया उसका एरिया, और थिकनेस इंटू 1, ये हो गया पूरा वॉल्यूम। क्लियर। तो देखो रो एज इट इज, ए बी अपन ए सी बार 2, ये हो गया एरिया इंटू 1 मतलब उसकी थिकनेस इंटू जी, ये हो गया ये टोटल हो गया वेट। क्लियर। नाउ वी विल रिजॉल्व फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस है हम उसका उसको कंसिडर करेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में अब ये बात आप ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में क्या क्या है यहाँ पर, ये प्रेशर फोर्स है। ओके। अब ये जो डी एस है, ये डी एस इंक्लाइन है, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। क्लियर। अब ये समझ में आ गया। अब इसका हमें ये निकालना है, एंगल निकालना है। तो उसको मैं लिखता हूँ अभी, ये हो गया अपना, इसको मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, या इस इधर इधर इसके बजाय इधर जाएंगे अपन, ऊपर जाएंगे, वो इजी रहेगा। ये थीटा है, ये फोर्स है, और इसको मैं जोड़ देता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर तो ये 90 है, ये थीटा मतलब ये 90 माइनस थीटा, और ये आएगा थीटा बराबर, मतलब जो डी एस है, जो डी एस है, सॉरी डी एस नहीं पी एस है, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना है, थीटा बराबर। तो हमें अब ये यस के दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, फिलहाल हम हॉरिजॉन्टल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये कितना आएगा, जिसके साथ में इंक्लिनेशन रहता है वो कॉस रहता है, हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन तो हॉरिजॉन्टल क्या आएगा, कॉस, पी एस इंटू कॉस थीटा। ओके। तो ये अल्टीमेटली हमें क्या मिला। अब दूसरी दूसरी एक चीज़ देखो आप, ये जो पी एक्स है ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, और वो जो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो इस डायरेक्शन में ऐड हो रहा है। तो ये डायरेक्शन हम प्लस कंसिडर करेंगे, ये नेगेटिव माइनस कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया पहले प्रेशर फोर्स इन एक डायरेक्शन पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1, और जो प्रेशर फोर्स है जेड डायरेक्शन का, जो डी एस पे एक्ट हो रहा है, वो कितना है, साइन 90 माइनस, ये थोड़ा इसको कॉस थीटा कंसिडर करो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ये दूसरे तरीके से निकाला है। इसको आप डायरेक्ट कॉस थीटा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है। तो ये क्या होगा, ये जो लिख रहा हूँ मैं, पी जेड डी एस इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, ये जो साइन 90 माइनस थीटा आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ये दूसरे तरीके से ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। ओके। तो अब देखो ये जो नेगेटिव टर्म है इसको मैं इस साइड में भेजता हूँ। क्लियर। तो आपको क्या मिलेगा, पी एक्स इंटू डी वाई, ओके, ये इधर गया, पी जेड इंटू डी एस कॉस थीटा। क्लियर। जो वन था वो कैंसिल होगा दोनों साइड का, पी एक्स इंटू डी वाई इक्वल्स टू पी जेड इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये लाइन तक। अब अब देखो, ये थीटा है, ये डी एस है हाइपोटेनियस। ओके। अब इसका, और ये जो हमारा ये डी वाई है। ओके। अब मैं इस थीटा का कॉस लेता हूँ, तो कॉस क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये थीटा को एडजेसेंट क्या है, डी वाई। ओके। मतलब डी वाई अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, डी एस। अब ये डी एस इधर गया, तो डी एस कॉस थीटा इक्वल्स टू डी वाई। तो डी वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस कॉस थीटा, या डी एस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई। अब देखो हमारे पास ये डी एस कॉस थीटा है, जिसको हमने डी वाई लिख दिया, मतलब ये इक्वेशन कैसा होगा, पी एक्स डी वाई इक्वल्स टू पी जेड डी वाई कैंसिल, हमें मिला पी एक्स इक्वल्स टू पी जेड। देखो यहाँ पर। क्लियर। जब हमने फोर्सेस को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व किया तो हमें मिला पी एक्स इंटू पी जेड।
अब हम वाई डायरेक्शन के फोर्सेस कंसिडर करेंगे। वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं यहाँ पर। वाई डायरेक्शन में ऊपर वाला प्रेशर फोर्स है, और ये जो इंक्लाइन है इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो साइन आएगा, साइन थीटा। ओके, और इस एलिमेंट का खुद का वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा। ओके, दो डाउनवर्ड फोर्स है और एक अपवर्ड फोर्स है। तो जो डाउनवर्ड है उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, जो अपवर्ड है उसको पॉजिटिव। अपवर्ड वाई फोर्सेस पे वाई वाई डायरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, वाई डायरेक्शन का प्रेशर फोर्स जो है पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन। ओके, और जो डी एस था उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा, पी जेड साइन थीटा, या पी जेड कॉस 90 माइनस थीटा, दूसरे तरीके से निकालेंगे तो। ओके, या सिर्फ साइन थीटा याद रखो आप। तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा होता है, पी जेड डी एस, इसको साइन थीटा कंसिडर करो। कॉस 90 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, वो भी गलत नहीं है। ओके, माइनस जो हमने ये वेट निकाला उसका, ये वेट ऑफ द एलिमेंट, इसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, पी वाई, ये जो नेगेटिव वाले दूसरे साइड में भेज दिए, पी वाई इंटू डी एक्स, या उसमें रहने दो, पी जेड डी एस साइन थीटा डी एक्स डी वाई बाई टू इंटू जी इंटू रो। ओके, अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, भले ही हम इसका वेट अज्यूम कर रहे, लेकिन हमने बहुत स्मॉल एक वेस्ट शेप्ड एलिमेंट कंसिडर किया है, बहुत छोटा है वो। ओके, तो हम उस छोटे एलिमेंट का वेट नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका वेट बहुत कम आएगा, क्योंकि उसका डायमेंशन बहुत छोटे, डी एक्स डी वाई। तो हम क्या करेंगे, उसके वेट को नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर, ये जो वेट है हम वो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, पी वाई इंटू डी एक्स माइनस पी जेड इंटू डी एस साइन थीटा। अब डी एस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये अपना थीटा, ये डी एक्स और ये डी एस। अब इसका साइन लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट है डी एक्स, हाइपोटेनियस है डी एस। तो डी एक्स मतलब क्या होगा, डी एस साइन थीटा। समझ में आ गया, मतलब डी एस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, डी डी एस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं डी एक्स, ये जो सेकंड लाइन में लिखा है। ओके, अब ये इस साइड में जाएंगे, मतलब पी वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू पी जेड इंटू डी एक्स कैंसिल, हमें मिला पी वाई इक्वल्स टू पी जेड। ओके, पहले इक्वेशन में मिला पी एक्स इंटू पी जेड, सॉरी पी एक्स इक्वल्स टू पी जेड, और दूसरे में मिला पी वाई इक्वल्स टू पी जेड। ये राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम रहेगी, मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं पी एस इक्वल्स टू पी वाई इक्वल्स टू पी जेड। क्लियर। तो ये हो गया इंटेंसिटी इन ऑल डायरेक्शन, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इज सेम। इन ऑल डायरेक्शन मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो भी प्रेशर फोर्स की इंटेंसिटी है इस एलिमेंट के ऊपर, वो तीनों डायरेक्शन में सेम है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट थी ये। इसका आगे चलकर एप्लीकेशन में हमें, मतलब इसका मतलब क्या है, हमने थोड़ा भी प्रेशर डाला लिक्विड पे तो वो प्रेशर लिक्विड के सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसफर होता है। ओके, तो इससे हमें हाइड्रोलिक जैक का इन्वेंशन हुआ, मतलब हाइड्रोलिक जैक जैक ये पास्कल्स लॉ पे काम करता है। मतलब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक छोटा पिस्टन है, प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय अप्लाइंग मोर फोर्स और बाय रिड्यूसिंग एरिया। अगर फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हमने हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एरिया कम किया, बराबर फोर्स जो चाहेगा वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने प्रेशर बढ़ा दिया, अब वो प्रेशर इक्वली इस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, सभी डायरेक्शन में होता है तो इस डायरेक्शन में भी होगा। और अब इसका एरिया बढ़ गया, ये प्रेशर तो उतना ही है, एरिया बढ़ गया, मतलब हम ज़्यादा फोर्स उस प्रेशर से उठा सकते। क्लियर, इसका एरिया बढ़ गया तो ये वैल्यू कम होगी, तो ये वैल्यू बढ़ाने के लिए फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, बराबर। इसका एरिया बढ़ गया मतलब फोर्स भी बढ़ेगा, मतलब अपने इधर से स्मॉल अमाउंट भी फोर्स
का आप अप्लाई करते हो इधर, तो यहाँ पर एक बिग अमाउंट फोर्स आप उठा सकते हो। जैसे हम यहाँ पर फोर व्हीलर रखी रखी है, तो छोटे से एक वेट से भी ये फोर व्हीलर लिफ्ट होगी। ओके, क्योंकि छोटे से वेट से हमने एरिया कम करके प्रेशर बढ़ाया है, वही बढ़ा हुआ प्रेशर इधर जाएगा, तो वो बढ़ा हुआ प्रेशर बढ़े हुए वेट को उठा सकता है। तो दिस इज दी पास्कल्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ बहुत ही रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट थी, इसकी वजह से हम बड़े बड़े चीज़ों को एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके उठा सकते हैं। ओके, सो इस पास्कल्स लॉ हमने देखा। अगले अगले लेक्चर में हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ देखेंगे और फिर दोनों के ऊपर के न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके, थैंक यू।